जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि कौन से ऐसे पति हैं जो अपनी कमाई में रहते हुए भी परेशान हैं और महिलाओं की इन गलतियों के कारण उनको आर्थिक तंगी, मानसिक टेंशन का सामना करना पड़ता है और इस टेंशन के कारण हो जाता है घर में कलह। तो महिलाओं का कहा जाता है कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन अगर वही लक्ष्मी गलत कदम उठा ले या गलत कोई काम ऐसा करे कि जिसके परिणाम स्वरूप पति को भुगतना पड़े, तो उसके कारण पति को परेशानी और आजीवन बर्बादी का सामना करना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार पत्नी घर की गृह लक्ष्मी होती है, लेकिन जब गृह लक्ष्मी ही गलत कदमों को उठाती है या अनजाने में भी जो गलतियाँ करती हैं, उस कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कभी-कभी देखा जाता है कि परेशानियाँ भाग्य का नहीं होती, किसी का दिया हुआ नहीं होती, फिर भी अगर परेशान है परिवार में और पति प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो महिलाओं की भी कमी देखी जाती है। तो चलिए आज उन्हीं कमियों में से हम कुछ ऐसी कमियाँ बताते हैं, जिस पे बात करते हैं हम कि क्या आपसे भी ये गलती होती है? अगर गलती होती है तो उसको सुधारने का प्रयास करके अपने घर को सुंदर बनाया जा सकता है, जिसमें सुंदर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से क्षमतावान होना ज़रूरी होता है और अपने कामों को सही तरीके से करना। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पति हमेशा अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पे जाते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो पतियों की किन-किन कमियों मतलब पत्नियों के किन-किन कमियों के कारण पति को ये सामना करना पड़ता है। तो घर से अगर मेन टॉपिक है कि अगर पति घर से बाहर जाएँ, तो उसके बाद पत्नियों को कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपको हमारे वीडियो का हर नया नोटिफ़िकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमको हिम्मत, ताकत खुद मिलती है, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो हमारे साथ सत्य सनातन धर्म, आस्था, परिवार की क्षमता और सफल परिवार बनाने के लिए, सुखी समृद्धशाली परिवार बनाने के लिए आप भी शामिल हों, हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पति को घर जाने आने में दोनों जाने में और आने में किन-किन गलतियों का सामना करना होता है और नहीं होता है, किन-किन कामों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जान लेते हैं। सबसे पहले पति घर से जाएँ तो मुस्कुराते हुए खुशीपूर्वक उनको जाने देना चाहिए, किसी चीज़ का रोक-टोक, दबाव नहीं करना चाहिए। अगर पति ऐसा भी कोई काम है कि जो नहीं करना चाहते हैं, तो उनको फ़ोन से आजकल तो टेक्निकल सुविधाएँ भी हैं, कह दें या पहले ही मना लें, पहले रोका-टोकी ना करें। सबसे अशुभ काम यही होता है। दूसरा, अगर देखने वाले हों कि उस काम से चल जाने वाला है, तो पति का समय सही देखकर ही बात करें। तीसरा, अगर पति घर पे आते हैं तो उनको पानी देना, उनका आदर भाव के साथ उनके दुःख-तकलीफ़ को पूछना, नहीं पूछना, जैसे भी डेली रूटीन हो आपका, जिसमें आप दोनों खुश रह पाते हों, तो रहना। कलह-कलेश बिल्कुल आते ही नहीं करना, क्योंकि आने के बाद अगर तुरंत आप कलह-कलेश करते हैं, तो वर्तमान में भी ये झगड़े आपको 4-10 दिन देखने पड़ेंगे, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, आपके घर में सुख की कमी हो सकती है, सुविधाओं की कमी हो सकती है, परिवार या बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो असल कलह का जड़ तो यही होता है। इसके बाद जानते हैं कि पत्नी पति का आधा अंग होती है। पत्नी के बचाने से सत्यवान भी बच गए, पत्नी के बचाने से राजा हरिश्चंद्र भी बच गए। तो क्यों नहीं कहते हैं जब भाग्य अच्छा होता है, तो किस्मत भी साथ देती है, तकदीर भी साथ देती है, लकीर भी साथ देती है और कर्म भी साथ देता है। लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं होती है, तो बूझी हुई मीन यानी मछली भी पानी में कूद जाती है। तो हम किस्मत को सिर्फ़ अपने कर्म से बदल सकते हैं। इसी कर्म से बदलने के लिए पत्नी पति को एक रिश्ते में शादी-विवाह के बंधन में भगवान की नीतियों द्वारा बाँधा गया है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं, एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं। कहते हैं कि अगर साइकिल चलती रहती है,
तो सही दिशा में सही तरीके से चलती है, लेकिन जब रुकती है, कोई उतरता है तो लड़खड़ा जाता है। इसीलिए पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है। ये 3 नियम ज़रूर रखें पति-पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए कि चाहे कमी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, खुलकर बातें करें। दूसरा, एक-दूसरे को भी अगर गलतियाँ बताते हैं तो खुल के बताएँ और खुल के सुनें। तीसरा, पति-पत्नी एक-दूसरे के सामने या अन्य किसी के सामने अपने प्यार को ज़ाहिर करने से या बताने से या कहने से, मुस्कुराने से बिल्कुल ना बचें, डरें। एक-दूसरे के पूरक हमेशा बने रहें, तभी पति-पत्नी का प्रेम संबंध अच्छा होता है, गहरा होता है और सफलतापूर्वक चलता है, जिसमें बच्चे भी अपना जीवन बहुत अच्छे से बचपन जी लेते हैं और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छे से कटने लगता है। तो इसीलिए पत्नियाँ पतियों की भाग्य होती हैं, तकदीर होती हैं, लकीर होती हैं, लेकिन कुछ पत्नियों को ये नहीं पता होता है कि उनके कुछ गलत कामों की वजह से उनका पति भी परेशान होता है। आज हम उसी कामों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ हमारी वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पति जब घर से जाने लगें तो उसके बाद जब तक वो अपने सही समय यानी स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक पत्नियों को स्नान नहीं करना चाहिए। या तो उनके जाने से पहले कर लें, नहीं तो जाने के जब तक वो जहाँ जाना है नहीं पहुंच जाते हैं सही जगह तो नहीं करना चाहिए। इसलिए अब ऐसा भी है कि कुछ लोग स्टेशन जाते हैं, वहाँ से दूर-दराज के लिए जाते हैं, तो स्टेशन पहुँच जाने की बात करें, दूर-दराज तो बहुत दिन में पहुँचेंगे तो इतना नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ी दूर कहीं जाते हैं, जैसे नौकरी पे जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, तो जब तक पहुँच ना जाएँ उसके बाद तब पहले स्नान ना करें। शुभ नहीं, ये अशुभ लक्षण होते हैं, क्योंकि पतियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर पति घर से जाते हैं, तो जाने के तत्काल बाद औरतों को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उनसे भी अशुभता होती है और पति को नकारात्मक ऊर्जाएँ घेरती हैं, जिससे कलह-कलेश की लड़ाई-झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, पति को घर से बाहर जाने के बाद पत्नियों को तत्काल घर में झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। चौथा, इससे आपकी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और पति हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करके मानसिक टेंशन में पड़े रहते हैं, क्योंकि आय कम खर्च ज़्यादा होते हैं। अब जानते हैं कि पति जब घर से बाहर जाएँ तो उनके सामने घर में झाड़ पति क्या किसी के भी सामने घर से जाते समय या आते समय घर में झाड़ू-पोछा सामने नहीं रखना चाहिए। 5वाँ, घर में अगर पति घर से बाहर जाते हैं, तो पतियों के साथ पत्नियों को जाएँ पर पीछे ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनको मुड़कर देखना पड़े। छठवां नियम, अगर पति घर से बाहर जाते हैं तो पत्नियों को किचन में चूल्हे की साफ-सफाई, किचन की साफ-सफाई रुक कर करनी चाहिए। उसके बाद 7वां नियम, अगर पति घर से बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने में अगर वो ऑफ़िस जाते हैं, कहीं नौकरी पे जाते हैं, किसी शुभ काम के लिए जाते हैं, तो पत्नियों को भोजन बनाने के बाद तत्काल चूल्हा नहीं पोंछना चाहिए। याद रखें, गर्म चूल्हा भी पोंछना पति के हक में नहीं होता, उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर चूल्हा ठंडा हो जाए और पति अपने गए हुए स्थान पर पहुँच जाएँ, तब पत्नियों को साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये याद रखें कि पत्नियों को नहाते समय अपना कपड़ा छोड़कर कभी नहीं रखना चाहिए। शरीर का और सारे घर के कपड़े भले ही थोड़ा देर से धुलें या जब भी धुलें, लेकिन अपने कपड़े स्नान के पहले तुरंत धुल लें, ताकि स्नान के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुहाग की आपकी कमी होती है, उम्र घटती है सुहाग की, इसलिए आप अपने शरीर का कपड़ा जो हो उसको ज़रूर धुल लें। पानी में भी धुल के आप कहीं रख दें, बाद में सर्फ़ या वगैरह डिटर्जेंट से धो लें, लेकिन इसके पहले आप पानी से ही धुल कर रखें, लेकिन सूखा उतार कर गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। 9वां नियम कि पति अगर घर से बाहर जा रहे हों, तो उस समय लड़ाई-झगड़े, कलह-कलेश नहीं करना चाहिए। 10वां नियम, अगर पति घर से बाहर जा रहे हों, किसी अच्छी आमदनी के लिए, शुभ काम के लिए, तो पति को तिलक लगाकर भेजना चाहिए। तिलक, चंदन। 11वां नियम, अगर पति घर से बाहर जा रहे हों, कुछ भी शुभ काम करने जा रहे हों, तो दही अगर आपके घर हो तो दही चीनी खिलाएँ, नहीं हो तो धनिया भी आप उनके मुँह में डाल सकते हैं। और 12वां नियम, उनके सभी कामों को सफल बनाने के लिए पति को गुड़ की डली यानी छोटा-सा गुड़ तोड़ के या कोई मीठा भी दें और पति को बोलें कि जाते समय अपने दाहिने साइड में रखकर
किसी चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए, जिसके लिए भी आप रख पाएँ रख दें, तब उनको जाने दें। इससे आपके घर का सुख समृद्धि बना रहेगा और याद रखें पतियों को भी घर आते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ये 15 नियम कि जो आप अपने घर में करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आगमन बना सकते हैं और ये गलतियाँ पत्नियों को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये गलतियाँ आपके घर में होती रहेंगी, तब तक आप आर्थिक तंगी से परेशान रहेंगी। पत्नियाँ नर्म नर्म स्वभाव की, सफल व्यवहार की, मधुर वाणी की होती हैं, प्यार पति को देने वाली होती हैं। तो ऐसे पति कंगाल भी रहेंगे तो आसमान को चूमने वाले होते हैं और दुनिया को जीतने वाले होते हैं। याद रखें पतियों के आधा सफलता में पत्नियों का हाथ होता है। जिसके पीछे पत्नी का हाथ होता है, वो सफल जीवन को प्यार पूर्वक निर्भर होकर आत्मनिर्भरता के साथ अपने परिवार को सक्षम रूप से पालकर और बहुत अच्छा जीवन दे सकता है। पति की खुशी पत्नी में होती है, पत्नी की खुशी पति में होती है। तो पत्नियों की भी चाहिए कि आप घर में रहकर अपने पतियों के विकास के लिए ये काम ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।